क्लास +2 लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन का नाम है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता। प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन होने के बाद ये लेसन स्टार्ट करवा था और इसके पॉइंट लिखवा दिए गए थे। किसी कारणवश कोई स्टूडेंट छूट गया है तो अब जो ये ऑनलाइन क्लासेज हैं इनके अंतर्गत आप ये लेसन के हिसाब से पॉइंट नोट करें, लिखें। लेसन फर्स्ट है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता। दो बातें इसके अंतर्गत। पहला है शारीरिक पुष्टि और दूसरा है शारीरिक सुयोग्यता। पहला है शारीरिक पुष्टि, दूसरा शब्द है शारीरिक सुयोग्यता। फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक पुष्टि। आधुनिक जो समय है, युग है, इसके अंदर अपने शरीर को पुष्ट योग्य रखना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय के अंदर बहुत ज़्यादा मशीनी युग व यांत्रिक युग है। तो मशीनी युग होने के कारण, यांत्रिक युग होने के कारण मनुष्य जो शारीरिक अभ्यास है, शारीरिक कार्य है, वो नहीं कर पाता और शारीरिक कार्य न करने के कारण जो शारीरिक पुष्टि है वो उसकी कायम नहीं रहती। प्राचीन समय था, उस समय इतनी मशीनें नहीं थी, इतने यंत्र नहीं थे, तो मनुष्य है वो जो अपना सारा कार्य है वो अपने शरीर के माध्यम से करता था, अपने हाथ पांव के माध्यम से करता था। इसलिए उसका जो शरीर है बड़ा हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और उसकी सेहत है बढ़िया रहती थी और बीमारियां भी कम होती थी। लेकिन आधुनिक युग में, मशीनी युग होने के कारण उसने अपने शरीर की जो अवस्था है, शरीर की जो योग्यता है, सुयोग्यता है, पुष्टि है, वो खो दी है। खोने का कारण क्या है? उसके पास मशीनी युग होने के कारण जो समय है वो बहुत है और उस समय के अंदर मनुष्य निठल्ला रहता है, जिसके कारण विभिन्न तरह के शारीरिक, मानसिक के वो रोग हैं, विकार है, वो उनको घेर लेते हैं और उसकी जो शारीरिक बनावट है, रंग रूप ढांचा है, उसके आकार व शक्ल बिगड़ जाती है। तो क्या है? शारीरिक पुष्टि का अर्थ है बहुत व्यापक है, इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन मूल रूप से कहा जाता है कि हम अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की अक्षमता प्रदान करना ही शारीरिक पुष्टि है। अगर शारीरिक पुष्टि सही है तो अधिक देर तक हम कायम अपने शरीर को रख पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे। इसके अंतर्गत क्या है? डॉक्टर ए के उपल ने अपनी परिभाषा दी है। किसने? डॉक्टर ए के उपल ने शारीरिक पुष्टि को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि शारीरिक पुष्टि वह अक्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न रूपों में बिना किसी थकावट व तनावपूर्ण, तर्कपूर्ण, बिना किसी थकावट के, बिना किसी दबाव तनाव के हम अपना कार्य बढ़िया तरीके से कर सकें। इसके अंतर्गत
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और निरोगता। क्या है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य। निरोगता, कोई बीमारी की अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। और दूसरी बात है निरोग शरीर, निरोग शरीर, दोनों जरूरी हैं। डॉक्टर ए के उपल ने कहा है कि हम अपनी सारी क्रियाओं को बिना किसी थकावट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के पूर्ण करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और निरोगता दोनों हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण रूप हैं। यह है शारीरिक पुष्टि। दूसरी जो बात है शारीरिक सुयोग्यता, वे शरीर की योग्यता, शारीरिक सुयोग्यता। दूसरी बात क्या है? फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक पुष्टि, दूसरा है शारीरिक सुयोग्यता। इसके अंतर्गत क्या है? शारीरिक सुयोग्यता एक ऐसी बात है, एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सहायक होती है। अगर शरीर योग्य है, सुयोग्य है, हमारे शरीर हमारे जीवन के अंदर विभिन्न तरह के जो कार्य हैं उनको करने के अंदर ये सहायक है। और जो अगर शरीर योग्य है, सुयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्य भी पूर्ण होने के बाद बहुत सी शक्ति है, बहुत सी ऊर्जा है, बहुत जो मनुष्य के बाद बच जाती है और मनुष्य उसका खाली समय के अंदर सदुपयोग करके उसको खाली समय का सदुपयोग कर सकता है, मनोरंजन के माध्यम से, अन्य क्रियाओं के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से। क्योंकि सुयोग्यता क्रोध को सहन करने और तनाव को दूर करने के अंदर सहायक सिद्ध होती है। अगर शरीर सुयोग्य है, मजबूत है, तो क्रोध और दूसरी जो बात है तनाव अपने आप दूर हो जाएंगे। वह एक ऐसे अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक सुयोग्यता क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जो पैतृक आदतें हैं, शारीरिक सुयोग्यता क्या है? पैतृक आदतें। पैतृक आदतें क्या होती हैं? जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें प्रदान हुई है, माता पिता, दादा दादी इत्यादि के माध्यम से। दूसरी बात है व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, योगा करें। आयु और लिंग वह उम्र के हिसाब से चलती है। लिंग मेल है, फीमेल है, पुरुष है, स्त्री है, उसका प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति को वह अक्षमता और योग्यता है जिसके द्वारा वह अपना संतुलित जीवन व्यतीत करता है और मन, शरीर और आत्मा का संतुलन कायम करता है। क्या है? आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा और शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित होंगी। क्या है? शरीर, मन, आत्मा। शरीर संतुलित होगा, मन संतुलित होगा। शरीर और मन दोनों संतुलित होंगे तो आत्मा संतुलित होगी। किसी भी तरह का आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होगा, आत्मा शुद्ध होगी। शरीर बीमार होगा, मन के अंदर कलुष भाव आएगा और शरीर और मन ये बीमार है, इसके अंदर विचार गलत हैं, कलुषित हैं, तो आत्मा के अंदर भी जो विचार हैं वो कलुषित प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा वह विशेषता है। शारीरिक योग्यता क्या है? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की योग्यता है, विशेषता है। तो दो पॉइंट थे, शारीरिक पुष्टि, शारीरिक सुयोग्यता। पहला जो लेसन है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, इस लेसन के अध्याय परिचय के अंदर है शारीरिक पुष्टि और शारीरिक सुयोग्यता। दो बातें थी, दोनों समझा दी गई हैं और
कल इस लेसन का जो फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक पुष्टि का अर्थ और शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ, शारीरिक पुष्टि और शारीरिक सुयोग्यता का महत्व, ये 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों को करवाएंगे। जिन स्टूडेंट ने ये लिख लिए हैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ये JBD ये आपने बुक लेकर आनी है। ये बुक है, नोटबुक टेक्स्ट बुक है, एक गाइड की तरह की ये नहीं है, बाद में एक्सरसाइज दी हुई है। धन्यवाद।